हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनमें किसी कार्य के करने का बोध हो, कोई कार्य करना हो। ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी वर्ब जो हो वो करने पे आधारित हो। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जैसे कह दिया जाए मुझे जाना है, तुम्हें क्रिकेट खेलना है, आपको बाजार से सब्जियां लानी हैं। इस तरह से अगर सेंटेंसेस आ जाएं, अर्थात किसी कार्य के करने का बोध हो। मुझे पढ़ना है तो कार्य क्या है? पढ़ना है। यहाँ पे तो इस तरह से अगर सेंटेंसेस आते हैं जिसमें किसी कार्य के करने का बोध हो, तो कैसे उनको इंग्लिश में रखेंगे, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो जो पहले केस की बात अगर करें तो जो पहला केस हमारा इस तरह से आ रहा है, केस फर्स्ट की बात अगर करें तो देखिए क्या है, कह रहा है। अगर इस तरह की बात आए, सबसे पहले कार्य को करने वाला कर्ता होगा और इसके बाद कोई कर्म होगा और क्रिया होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, क्रिया में लगा होगा ना ने नी। क्या होगा? ना ने नी। क्रिया में होगा ना ने नी। मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी पुस्तकें पढ़नी हैं। यहाँ पे है, हैं, हूँ, हो, इस तरह से आ जाए, है ना। देखिए कर्ता कर्म क्रिया, क्रिया में हो नाने नी, है हूँ हो। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो उसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट को रखेंगे और इसके बाद देखिए क्रिया में नानी है हूँ है तो आप करेंगे इज, एम, आर और इसके बाद लगा देंगे टू। जब टू आ गया तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट है तो रखिएगा, अदर वर्ड्स हैं रख दीजिएगा। तो इस तरह से अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, कोई कार्य करना हो, किसी कार्य के करने का बोध हो, करना है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एज एम आर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई के साथ आप एम का यूज करेंगे। इसके बाद टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि आपको विद्यालय जाना है, आपको विद्यालय जाना है। अब देखिए यहाँ पे कार्य कौन सा करना है? विद्यालय को जाने का कार्य करना है, तो जाना है। आपको कार्य कौन सा करना है? विद्यालय जाने का कार्य करना है। तो इस तरह से सेंटेंस आपको मतलब यू के साथ आर, यू आर टू गो टू स्कूल, यू आर गो टू स्कूल, यू आर टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से कह दिया जाए कि मुझे एक पत्र लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है। इस तरह का सेंटेंस आ जाए, मुझे कार्य करना है, कौन सा कार्य? पत्र को लिखने का कार्य करना है। तो क्या हो जाएगा? आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर। अब अगर निगेटिव होगा तो एज एम आर के जस्ट बाद टू से पहले आप नॉट लगा देंगे। जैसे यही हो गया, आपको विद्यालय नहीं जाना है, यू आर नॉट टू गो टू स्कूल। मुझे एक पत्र नहीं लिखना है, आई एम नॉट टू राइट अ लेटर। इस तरह से आप कर देंगे अगर निगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव अगर आता है तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर आप कंटिन्यू करते जाएंगे जैसा आपने टेंस में पढ़ा हुआ था। तो आइए, ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरे केस की बात करें तो सेम चीज़ें अगर यहीं पास्ट में हो जाए, कर्ता कर्म क्रिया ना ने नी के साथ आ जाए था, थे, थी, ये हिंदी स्ट्रक्चर आ जाए। केस दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, ये केस आपका फर्स्ट था और ये हो गया आपका केस सेकेंड।
यहाँ पे आप रखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आप होगा वाज और वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। इसके बाद आप टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इस तरह से आपका ये इंग्लिश स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो ये इधर थोड़ा सा छोटा हो गया है, छोटा लिख दिया मैंने, फिर से देख लेते हैं एक बार। वाज, वर, टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि छात्रों को पुस्तकें पढ़नी थी। अब पढ़नी थी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये कंफर्म नहीं है। छात्रों को पुस्तकें पढ़नी थी तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स वर टू रीड बुक्स। इसी तरीके से कह दिया जाए कि हमको बाजार जाना था, क्या हो जाएगा, हमको वी वर टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से अगर सेंटेंसेस आ जाएं, यहाँ पे कार्य करना है और ये कार्य करना था, कार्य करना था हुआ कि नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ या हुआ, है ना। छात्रों को पुस्तकें पढ़नी थी, स्टूडेंट्स वर टू रीड बुक्स, हमको बाजार जाना था, वी वर टू गो टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब वर के जस्ट बाद और टू से पहले आप नॉट लगा देंगे। वाज वर के बाद और टू से पहले आप नॉट लगाएंगे, यहाँ इज ए मार्क के बाद खुल जाएंगे। ये हमारा केस हो गया दूसरा। आइए हम केस थर्ड की बात करते हैं। अगर केस थर्ड की बात करें तो इसको पूरा हटा देते हैं, तब आते हैं थर्ड में। केस थर्ड की बात करें तो इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए, कर्ता, कर्म, क्रिया। यहाँ एक शब्द पहले लिख देते हैं जरूर, जरूर या अवश्य, जरूर या अवश्य। इसके बाद आपकी क्रिया, और क्रिया में रहेगा ना, ने, नी। क्या रहेगा, ना, ने, नी। इसके बाद हैं, हूँ, हो। इस तरह के स्ट्रक्चर की बात करें, सेम जैसे स्ट्रक्चर आपका था पिछला वाला उसी तरह लग रहा है, बस यहाँ पे ऑब्लिगेशन ज़्यादा आ रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ और हैव का यूज करेंगे और इसके बाद टू हो जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। देखिए, समझने का प्रयास करिए इसको। कहा क्या रहा है, अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए जो अभी पिछला वाला पहला रूल था उसी में जरूर या अवश्य आ जाए तो उसका सेंस बदल जाता है। एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कह दिया जाए कि राम को विद्यालय जरूर जाना है। राम को विद्यालय जरूर जाना है तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। राम हैज़ टू गो टू स्कूल। राम को विद्यालय अवश्य जाना है, राम को विद्यालय जरूर जाना है, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। अब यहाँ पे अगर इस तरह से सेंटेंस लिखा रहेगा इंग्लिश में तो आप उसको क्या पढ़ोगे, राम हैज़ टू गो टू स्कूल, राम को विद्यालय जाना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्लिगेशन, थोड़ी सी मजबूरी आ गई, राम विद्यालय नहीं जाना चाहता है लेकिन उसको जाना पड़ता है, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। लेकिन अगर हिंदी में इस तरह से आ जाए कि राम को विद्यालय जरूर जाना है तो क्या हो जाएगा, राम हैज़ टू गो टू स्कूल। अगर सेंटेंस आपका है राम को विद्यालय जाना पड़ता है तब भी
ट्रांसलेट उसका सेम होगा, वो हम केस 4 में देखेंगे। तो अगर इस तरह से सेंटेंस जरूर या अवश्य आपको शो करना है तो भी वहाँ पे आप हैज टू का ही यूज करेंगे, है ना। अगर आपको इस तरह का सेंस आपको रखना है, आपको कोई सेंटेंस यूज करना है, किसी को कुछ कहना है इस तरह के सेंस में कि जरूर या अवश्य कोई कार्य करने के लिए, तो आप हैज टू का यूज करेंगे। इसी तरीके से कह दिया जाए कि आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अगर इस तरह से सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है या मुझे क्रिकेट अवश्य खेलना है। दोनों सेंस आएंगे इस सेंटेंस से, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा, मुझे क्रिकेट जरूर खेलना है। इस तरह से केस 4 की अगर बात करें, केस 4 की बात करें तो इसकी हिंदी पहचान कर्ता कर्म क्रिया, है ना। कर्ता कर्म क्रिया, इसके बाद पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या होता है, होती है, होते हैं। इस तरह से अगर आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट और इसके बाद क्या करेंगे, हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। इसके बाद होगा टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट, हैज़, हैव, स्ट्रक्चर देखिए इसका, इसमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, होता है, होती है, होते आएगा। लेकिन ट्रांसलेट आपका स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके का हो रहा है। आप यहाँ पे जरूर या अवश्य आएगा। जैसे कह दिया जाए मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे अवश्य जाना है, आई हैव टू गो। और मुझे जाना पड़ता है या जाना होता है तो भी आई हैव टू गो, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मुझे रसोई घर में भोजन पकाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया पड़ता है, पड़ती, क्रिया में नाने नहीं अवश्य आएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्म और क्रिया में रहेगा ना ने नी, ये जरूर आएगा। मुझे रसोई घर में भोजन पकाना पड़ता है या पकाना होता है, पकाना पड़ता है या पकाना होता है, दोनों केस में। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या होगा, जब हैज़ हैव टू की बात करेंगे, पढ़ता है या होता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्लिगेशन, थोड़ी मजबूरी होगी। मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, लेकिन मुझे करना पड़ता है। मुझे रसोई घर में भोजन पकाना पड़ता है, मैं चाहता नहीं हूँ पकाऊँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू कुक फूड इन द किचन, I have to cook food in the kitchen, I have to cook food in the kitchen। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को रखेंगे, हिंदी ना हो तो आप दोनों सेंस आ सकता है। आई हैव टू कुक फूड इन द किचन, मुझे रसोई घर में भोजन अवश्य पकाना है, या मुझे रसोई घर में भोजन अवश्य पकाना पड़ता है या होता है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे।